नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं छात्रों को लेकर के। छात्र अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और अफसोस की बात है कि राजनीतिक पार्टियां उसमें भी अपना फायदा और लाभ देखती हैं। क्योंकि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, छात्रों का सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, जनजी प्रोटेस्ट हुआ, तो केंद्र में बैठी सरकार कटघरे में थी और वो कह रही थी कि ये सब गलत तरीके से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पूरी ताकत के साथ विपक्ष उनके साथ खड़ा रहा और प्रधान का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। लेकिन अलग अलग राज्यों में भी शिक्षा को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं, छात्र धरने पर बैठे हैं। वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं तो झारखंड से एक तस्वीर आती है। उस तस्वीर में वो जो छात्र बैठ लेटे हुए हैं, भीग रहे हैं भारी बरसात में, और कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि आखिर क्यों बैठे हुए हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूं। वो तस्वीर मन को झकझोर देती है और सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों इन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। क्या छात्र दिन रात आंदोलन ही करते रहे अपने हक के लिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को जगाने के लिए उन्हें बारिश में भीगना होगा? इन सभी सारी चीजों को आप देखिए और समझिए। और जब हुक्मरानों की बात की जा रही है, वो केंद्र में बैठे हो या राज्य में बैठे हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब वो सत्ता में बैठे होते हैं तो उनका किरदार एक दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं केंद्र में जब मोदी सरकार बैठी हुई है तो वो जंतर मंतर पर लाठियां भांजती है बच्चों के ऊपर। पंजाब में वही आम आदमी पार्टी सरकार जो जंतर मंतर में साथ खड़ी होती छात्रों के, पंजाब में लाठियां चला देती है। अब जब बात की जा रही है झारखंड की, जेएनएम और कांग्रेस की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। अब वहां पर जो बच्चे बैठे उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। वो जो तस्वीर वायरल हुई, जहां से वो तस्वीर निकल करके आई है कि किस तरह से छात्र बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो भीग रहे हैं, वो मार्मिक तस्वीर है। उस तस्वीर को सरकार को ध्यान में देखना चाहिए और बात करनी चाहिए, उनके मुद्दों पर आकर के समाधान करना चाहिए। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं, सत्ता का किरदार एक होता है, हुक्मरानों का किरदार एक होता है, और जनता सोचती है कि हुक्मरान उनके हिस्से की बात करेंगे। लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, सच में ये दिखाई नहीं देता है जमीन पर। तभी हम आप कहते हैं कि हम जिन्हें हुक्मरान समझते हैं वो हमारे हुक्मरान तो हैं ही नहीं। उनके हाथों में बस करप्शन है, मुंह में जुबान तो है ही नहीं। कि वो जो गायब हैं और हाजिर भी, गैर हाजिर और हाजिर भी दरअसल वही सांप बनाते हैं। वो जिसका चाहे वक्त चमकाते हैं। वो कभी मंदिर तोड़ जाते हैं तो कभी मस्जिद तोड़ जाते हैं, और जो चाहे तो ताजों को रौंद जाते हैं। उनकी अपनी अलग ही चाहत है, वो खुद को अकले कुल समझते हैं। उनकी अपनी अलग ही चाहत है, वो खुद को अकले कुल समझते हैं। साथ अंधा लंगड़ा निजाम है, चंद सहरे ही तो बदलते हैं। साथ कुछ अजीब दानिशवान है जो कहानियों में मोड़ लिखते हैं, जिसको पढ़कर यकीन होता है कि अक्ल दानिश जमीर बिकते हैं। जिसको पढ़कर यकीन होता है कि अक्ल दानिश जमीर बिकते हैं। हमने पूछा कुछ आकिमों की कहो, हमारी राय में कुछ अहमियत तो होगी ही सही। हमारी राय में कुछ अहमियत तो होगी ही सही। फिर उसके बाद सभी चार अगर खामोश रहे तो फिर ऐसी चुप से तो यही गुमा हुआ कि हम जिन्हें मेहरबान समझते हैं वो हम पे मेहरबान हैं ही नहीं। कि हम जिन्हें मेहरबान समझते हैं वो हम पे मेहरबान तो हैं ही नहीं। और अब उन्हें डर नहीं बगावत का, और अब उन्हें डर नहीं बगावत का, क्योंकि जिंदा लाशों में जान तो है ही नहीं। अब ये देश के नागरिकों को सोचना होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आती हैं और आने से पहले भी उनका जो प्रोपोगेंडा होता है, उनका जो उद्देश्य होता है, वो देश के लोगों को नागरिक नहीं जनता समझ करके हाँकते हैं और जनता में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, वो सत्ता में बैठा हुआ कोई भी हो। जब सत्ता से आप सवाल करेंगे तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। जब आप सत्ता से की जवाबदेहिता तय करेंगे तो आपके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। ये कोई बॉर्डर नहीं था, ये बॉर्डर नहीं है। यहाँ पर हमारे देश के भीतर किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छोड़े जाते रहे हैं और छोड़े भी जाएंगे, ये आप देखते रहिए। और जो लोग छात्रों की लड़ाई को अलग अलग बांट करके देखना चाहते हैं, कहीं पर बोलना चाहते हैं, कहीं पर खामोश रहना चाहते हैं, तो उनसे भी ये सवाल है कि वो देश के नागरिक तो नहीं दिखाई देते हैं। वो किसी पार्टी के चाटुकार हैं या फिर किसी पार्टी के सिर्फ समर्थक बन करके रह गए, उनकी जनता बन के रह गए, उनकी प्रजा बन के रह गए। तो आप लोगों को साफ संदेश है साथियों, किसी की प्रजा ना बने, किसी की जनता ना बने, अपने देश के, अपने संविधान के नागरिक बने और अपने अधिकारों को पहचाने। और हम कोशिश करते रहेंगे आपके साथ इस तरह की नज़में प्रस्तुत करते रहें, मुद्दों पर चर्चा करते रहें और उन तस्वीरों को आपके सामने ला करके रखते रहें जो आपके और हमारे मन को झकझोरती हैं और जो दिखाती हैं कि अगर गलत हो रहा है तो हमें और आपको बोलना चाहिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।